से जिस तरह से बच्चों खाना बनाने के लिए मतलब कि हर चीज़ को जुटाना पड़ेगा ना। आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, ईंधन सब जुटाना पड़ेगा ना। उसी तरह से पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी आदतों को जुटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली अच्छी आदत जो मैं बार बार बताता हूँ कि पढ़ाई के बारे में झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। पहला चीज़ तो है, चूँकि झूठ एकदम समय खराब करता है। झूठ जानते हो क्या है? जैसे मान लो तुमको फोड़ा निकल गया, क्या हो गया? अब फोड़ा का इलाज मत कराओ, चादर से ढक दो, कपड़ा से ढक दो, तो क्या फोड़ा ठीक हो जाएगा? और नहीं तो अंदर 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 वो फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मवाद बनता जाएगा, धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ जाएगा। समझे ना? तो झूठ क्या है? चादर है, ढकने वाला है। झूठ क्या होता है? ढकने वाला चादर है, ढकने वाला प्लास्टर है, ढकने वाला कपड़ा है। झूठ क्या करता है कि तुम्हारे अंदर जो कमी होती है उस कमी को ढक देता है। झूठ का इतना ही काम है। और जब ढक देता है बुराई को, बुराई जब छिप जाती है, ढक दी जाती है, तो पता चलता है क्या बुराई खत्म हो जाएगी? क्या फोड़ा ढक दोगे तो फोड़ा खत्म हो जाएगा? घाव लगा है उसका इलाज मत करो, उसको ढक दो कि ढक दे, कोई देखेगा नहीं, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा? न देखने से नहीं ठीक होगा। समझे ना? उसी तरह से झूठ एक चादर है, एक ढकना है, ठीक है ना। जो भी बुराई होती है उस बुराई को झूठ पूरी तरीके से ढक देता है। और बुराई जो है, ऐसी कौन सी बुराई है जो तुम्हारे लिए अच्छा काम कर सकती है? बताओ, कोई बुराई ऐसी है क्या कि जो आपको आगे बढ़ा सकती है? कोई भी बुराई, चाहे छोटी से छोटी बुराई क्यों ना हो, छोटी से छोटी कमी क्यों ना हो, छोटी से छोटी खराबी क्यों ना हो, उसका काम क्या है? उसका काम क्या होता है? उसको तो आप चादर से ढकते हो, लेकिन बुराई का काम क्या होता है? अरे आप पॉइंट से नहीं बात कर रहे हैं। बुराई का काम क्या है? बुराई का काम है ढकना। बुराई का काम क्या होता है? बुरा बनाना। बुराई का काम क्या होता है? वो सही बोले, ठीक है ना। बुराई का काम क्या है? हमको बुरा बनाना, हमको खराब बनाना। तो बुराई को सही करने का काम कौन करता है? बुराई को दूर करने का काम कौन करता है? सच। बहुत सही, अच्छी बात बोला। बुराई को दूर करने का काम सत्य करता है। जो है उसी को बोलोगे, सत्य को बोलोगे। किसको बोलोगे? सत्य को। सही सही बोलोगे, सत्य बोलोगे, सच बोलोगे, तो समझो एक बार सत्य बोलने से कोई न कोई कमी, कोई न कोई बुराई दूर होती है। 2 बार सत्य बोला तुमने तो 2 बुराई दूर हुआ, 3 बार सत्य बोला तो 3 बुराई दूर हुआ, 4 बार सत्य बोला तो 4 बुराई दूर हुआ। समझे ना? जैसे झूठ का काम है बुराई को ढकना, बुराई को बढ़ाना, बुराई को और फैलाना, उसी तरह से सत्य का काम है बुराई को दूर करना, बुराई को खत्म करना, बुराई के जगह पर अच्छाई को जीवन में ले आना। समझे ना? अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटे, उनको पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। बोल दिए, कहाँ गए थे? अरे पढ़ तो रहे थे। उसको जैसे एक रास्ते में झगड़ा कर रहे थे, तो इनसे पूछा कि नहीं हम झगड़ा नहीं करते, हमारी गलती नहीं है, वही सब पहले मार रहे थे। अभी झूठ बोल रहे थे जबकि इन्हीं की गलती, यही पहले मार रहे थे बच्चों को। लेकिन अब इनको क्या है? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके से बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। और बच्चे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसे बोल देंगे, ऑटोमेटिक बोल देंगे, सोच विचार नहीं जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। एकदम उनके मुंह से झूठ निकल जाएगा और कहेंगे कि अब सोचेंगे झूठ निकल गया तो निकल गया, यही सही है। समझे ना? तो झूठ, इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। झूठ से बड़ा पाप कोई नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि झूठ तुमसे पाप करवाता है, तुमसे बुराई करवाता है,
तुमसे खराबी करवाता है, तुमसे गलतियां करवाता है। जब भी कोई गलती करोगे, जब भी कोई कमी करोगे, तो अगर सही सही बोलने का हिम्मत करोगे तो अगली बार गलती हो पाएगी। जैसे मान लो कि तुम चोरी किए, किसी के बैग में से 10 रुपये निकाल लिए, किसी के बैग में से पेन निकाल लिए, और तुम सत्य बोलने वाले आदमी हो, तो जब कोई पूछेगा, जब वो लड़का कहेगा ना कि हमारा 10 रुपया सर जी खो गया, हमारा कलम खो गया, तो जो निकालने वाला है, जो चोरी करने वाला है, अगर वो सत्य बोलेगा तो बोलेगा ना कि मैं भैया मैंने निकाला, सर जी मैंने निकाला, तो क्या अगली बार वो चोरी करेगा? देख लो कितना बड़ा चमत्कार है कि जो सत्य बोलता है उससे आगे कमी और बुराई और गलती होती ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए सत्य को बहुत बड़ा हथियार माना गया है। सत्य को भगवान का दर्जा दिया गया है कि जैसे भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, गलती नहीं होने देते हैं, भूल हो जाती है लेकिन गलती नहीं होती है, उसी तरीके से सत्य का काम है। एक बार आपसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, लेकिन जब आप सत्य बोलोगे तो दूसरी बार गलती नहीं होगी, क्योंकि सत्य बोल दोगे कि हाँ भैया हमने आपके बैग में से किताब निकाला, ये अपनी किताब ले ली, हमसे गलती हो गई भैया, अब हम ऐसी गलती नहीं करते, खत्म। और बेटा जो अपनी गलती मान लेता है, जैसे मान लो कि तुमको फोड़ा हो गया, अभी एक एग्जाम्पल दिया हूँ ना फोड़े का, फिर उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो तुमको फोड़ा हो गया, घर भर परेशान है, तुम भी परेशान हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दर्द कर रहा है, लोग कह रहे कि चलो फोड़ा का इलाज कराया जाएगा, तुम कहोगे कहाँ हमको फोड़ा हुआ है, तुम मानने को तैयार न हो कि हमको फोड़ा हुआ है, तो इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गलती अगर तुमसे हो गई, कोई कमी हो गई, कोई खराबी तुमसे हो गई, तो उसको मानोगे तभी ना दूर होगा वह, तभी ना सुधार होगा। जैसे मान लो कल तुम नहीं पढ़े, तुमने वादा किया था कि सर जी हम 2 घंटा पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े तो गलती हुआ ना बेटा। तो अब इस गलती को स्वीकार करने में भलाई है कि झूठ बोलने में भी भलाई है? स्वीकार करने में भलाई है कि सर जी हमसे गलती हो गई, हमने पढ़ा नहीं, सत्य सत्य बोलने में भलाई है। नहीं तो झूठ बोल दोगे, तो झूठ बोल दोगे तो वो जो 2 घंटे का पढ़ाई है क्या तुम्हारे मन में आ जाएगा क्या? तुम तो पढ़बे नहीं किए तो मन में क्या आ जाएगा? झूठ बोलने से और नहीं, आज भी तुम वही काम करोगे, परसों भी वही काम करोगी, चौथे रोज भी वही काम करोगे, रोज वही काम करोगे। तो झूठ का काम है गलती को, बुराई को, कमी को छिपाना, उसको दूर नहीं करना। खाली छिपाता है, खाली ढकता है, खाली तोप देता है, समझे? असत्य का काम है तुम्हारी गलती को दूर करना, तुम्हारी कमी को दूर करना, तुम्हारी भूल को दूर करना। तो गलती हो जाती है, जैसे कल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, आज पढ़ेंगे, लेकिन मानो तब ना, तुम तो झूठ बोल दे रहे हो। तो जब झूठ बोलोगे तो जिंदगी भर सही आदत तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए बेटा सही सत्य बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी भी जो कोई गलती, कोई कमी है, ठीक है ना, वह तुमको परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है ना?